नमस्कार। बहुत ही आदरणीय श्री ब्रिजमोहन जी, प्रदीप जी, कृष्ण जी, प्रिंसिपल ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्कूल, बहुत ही आदरणीय टीचर्स यहाँ के, और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स जो दूर दूर से आए हैं अपने बच्चों के प्रस्तुतियाँ देखने के लिए, उनका प्रोत्साहन वर्धन करने के लिए। मेरे साथ मेरे छोटे भाई विनय जी आए हैं और बहुत सुंदर प्यारे प्यारे बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आप सबके समक्ष मैं यहाँ पर हूँ, और मुझे आमंत्रित करने के लिए ब्रिजमोहन जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ बैठी थी और प्रदीप जी भाई साहब जो है मुझे बता रहे थे स्कूल की उपलब्धियों के बारे में, और मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि इस छोटे सी जगह पर इतना सुंदर एक शिक्षालय बनाया हुआ है जहाँ बच्चों का चहुमुखी विकास, उनकी प्रतिभाओं को निखारने का एक बहुत ही अदम्य प्रयास किया जा रहा है। मैं बधाई देती हूँ यहाँ के बहुत ही अच्छे होनहार टैलेंटेड टीचर्स को जो मेरे समक्ष खड़े भी हैं, और मुझे पता चला प्रदीप जी से कि यहाँ पर जो भी बच्चों की प्रस्तुतियाँ दी गई और उनका जो कोरियोग्राफी की गई, उसके लिए मैडम मोनिका, मैडम सविता, धर्मवीर सर, कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं। मेरे सामने कुछ टीचर्स थे, वो लोग भी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे और बोल रहे थे कि बहुत अच्छा तैयार करवाया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो बच्चे हैं इस स्कूल में, ये स्कूल का जो नाम है प्रिंसिपल मैम स्माइल पब्लिक स्कूल जो है, ये वाकई बहुत सारे चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आता है। और यहाँ के बच्चे जो हैं जी तो यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोगों की जितनी भी हमने प्रस्तुतियाँ देखी, मेरे ख्याल से हमने 7-8 प्रस्तुतियाँ देखी हैं, और सभी प्रस्तुतियों में इतना सुंदर तरीके से भावों को जगाया गया, चाहे वो राष्ट्र के प्रति है, समाज के प्रति है, या सेल्फ डिफेंस के प्रति है। मैं देखकर हैरान हूँ। मैं बात कर रही थी अपने साथ बैठे हुए प्रदीप जी से कि आज के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, और साथ ही उनमें इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटी भी है। मुझे ध्यान है कि मेरे को अपना एनुअल डे एक याद आ गया, जब एनुअल डे फंक्शन में हमारे मुझे किसी डांस में लिया था, तो मैंने ये कह के मना कर दिया था कि मुझे शर्म आती है। उस छोटी सी बच्ची से आज एक विश्वविद्यालय में एक सर्वोच्च पोजीशन पर पहुंचना, उसमें बहुत सारे टीचर्स का हाथ है, पेरेंट्स का भी हाथ होता है, लेकिन पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा टीचर्स का हाथ होता है, क्योंकि टीचर्स के साथ बच्चे अधिक समय व्यतीत करते हैं। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगी। एक तो सभी टीचर्स और पेरेंट्स को और यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के बच्चों को बधाई कि इतना सुंदर तरीके से आप लोगों ने इस स्कूल का संचालन किया है कि यहाँ पर पूरी तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है, उसकी तरफ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्यरत हो चुका है। दूसरा एक जो चीज़ है, जो मैं पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है और माताओं बहनों से जो है वो ज़रूर मैं आग्रह करना चाहूँगी कि हम सब अपने बच्चों के डेवलपमेंट में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। हम अपने मोबाइल्स को अपना साथी बनाने की बजाय अधिक समय अपने बच्चों को दें, जैसे कि हमारी माताओं ने दिया था। मुझे ध्यान है कि हमारी माताएं तो क्रोशिया और स्वेटर बुनने में थोड़ा टाइम लगाते थे अगर वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन उससे हमारे मन में ये आता था कि चलो मम्मी हमारे लिए न सही छोटी बहन के लिए स्वेटर बना रही है, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है। लेकिन अगर आज माताएं मोबाइल पर काम करती हैं या मोबाइल देखती हैं, रील्स देखते हैं, तो बच्चों के मन में ये नहीं आता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को भी लगता है कि मम्मी भी तो टाइम पास कर रहे हैं, तो बच्चे भी उस तरफ जाने से हम उनको नहीं रोक सकते। यदि बच्चों को और आगे बढ़ाना है तो हमें स्वतः, क्योंकि हम परिवार की धुरी हैं, महिलाएं जो हैं, हम सब के वजह से परिवार उसी दिशा में घूमता है जहां हम चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध मेरी बहनों से कि हम सब थोड़ा कोशिश करें कि हम मोबाइल्स पे थोड़ा सा कम समय देकर अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा समर्पण रखें।
और जो बहुत महत्वपूर्ण स्कूल के लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मैम थोड़ा इस तरफ अगर आपको लगता है तो, जैसे कि लास्ट वाली जो प्रस्तुति थी डिफेंस के ऊपर बात हो रही थी। हम सब जानते हैं कि हम इस देश में सुरक्षित तभी हैं जब हमारी सेनाएं सीमा पर तैनात हैं और वो इस तरीके से आधुनिकतम चीज़ों से लैस होती हैं। लेकिन हमारा जो समाज है वो आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है आज के समय में। तो अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, उनको कोशिश करें कि सेल्फ डिफेंस की क्लासेस जो हैं वो मस्ट कर दें। आप लोग अपने स्कूल्स में बच्चों को कराटे या कुछ जूडो या कुछ इस तरह की सेल्फ डिफेंस की जो स्पोर्ट्स है वो कंपलसरी कर दें, ताकि हर एक बच्चा जो है वो जब बाहर निकलेगा पढ़ाई करने, कोचिंग लेने, कहीं और एडमिशन लेता है तो कहीं पर भी अपने आप को ऐसा सक्षम समझे कि वो किसी से ना तो कम है ना किसी झांसे में आएगा। और ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं, ये बौद्धिक रूप से भी उनको डिफेंस जो है देना है। उनको ये सिखाना पड़ेगा कि आप किसी से भी अलग जो है बेशक हो, लेकिन आप कम नहीं हैं। उनको फिजिकली जो है स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर से वही है कि परिवार में बच्चा खाता पीता है, स्कूल में सिर्फ टिफिन खाता है। कोशिश करें कि घर में माताएं और स्कूल में टीचर्स इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे क्या खाते हैं। अधिकतर फास्ट फूड्स वगैरह या कुछ इस तरह के बच्चे अगर लेके आते हैं तो स्कूल, मेरे ख्याल से प्रशासन की एक जिम्मेदारी है कि बच्चों के खान पान की तरफ भी हम ध्यान दें और इन सब चीज़ों की तरफ अगर ध्यान देंगे, क्योंकि हम सब वो हैं जो इन छोटी छोटी ईंटों का निर्माण कर रहे हैं। ये छोटी छोटी ईंटें जो हमारे सामने बैठी हैं, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन सब से हमारे कल का समाज का निर्माण होगा। हमारे कल का समाज बहुत सुंदर हो, सशक्त हो। इसलिए इसमें कुछ टाइम टू टाइम हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने स्टडीज़ में या अपनी शिक्षा देने के तरीके में। और शिक्षा देने का तरीका जो बहुत पहले गुरुकुल का होता था, उसके बाद में चेंज होते होते जब हम पढ़ते थे तो हमारी स्कूलिंग कुछ और तरीके से हुई थी, और आज की स्कूलिंग जो है उसमें कुछ और तरह की चीज़ों का समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आकर इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ देखने का अवसर दिया, आप सबसे मिलने का अवसर मिला। एक भिवानी के छोटे से गांव में इतना सुंदर एक स्कूल है और इतने अच्छे से चहुमुखी विकास बच्चों का हो रहा है, इसको देखकर एक शिक्षाविद होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। आपका पुनः धन्यवाद।